आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा अफगानिस्तान, सदर अशरफ गनी से तफसीली मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, अफगान मफाहमती अमल में ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पुरान अफगानिस्तान का मतलब पाकिस्तान समेत खित्ते की सलामती है। पाकिस्तान अफगान अवाम के देरपा अमन की कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। अफगान सदर ने बामकसद बातचीत अफगान मफाहमती अमल में संजीदा किरदार पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस भी मुलाकात में मौजूद थे। आर्मी चीफ की सरबरा अफगान मफाहमती काउंसिल अब्दुल्ला से मुलाकात, अफगान अमन अमल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। काबुल में सैयदुश-शुहदा स्कूल धमाके के शहीदों की तदफीन, वालिदैन जिगर गोशों के लाशें कतार दर कतार कब्रिस्तान लाते रहे। कोई अपने बच्चों को अस्पतालों में तलाश करता तो कोई खून आलूद किताबों और बिखरे बस्तों में निशानियां ढूंढता रहा। दशत बच्चे के लोगों पर गम का पहाड़ टूट गया। कहते हैं बस बहुत हो गया, हम अमन और सुलह चाहते हैं। हफ्ते को स्कूल के सामने यके बाद दीगरे 3 धमाकों में शुहदा की तादाद 85 हो गई। दर्जनों जख्मी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। स्कूल पर हमले के बाद जाबुल और परवान में मुसाफिर बसों को निशाना बनाया गया। सड़क किनारे नस्ब बम धमाकों में बच्चों और खवातीन समेत 11 मुसाफिर जाँ बहक, 37 जख्मी हो गए। तालिबान के बाद अफगान हुकूमत का भी ईद पर जंगबंदी का ऐलान। सदर अशरफ गनी ने ईद के दिनों में सीज फायर का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है, ईद के 3 दिन हुकूमती फोर्सेस पर हमले नहीं किए जाएंगे। ईद पुरअमन और महफूज माहौल में मनाने के लिए तमाम मुसल्लह कार्रवाइयां रोकने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान का जंगबंदी का खैर मकदम। दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खात्मे की कोशिशों की हिमायत करता है। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपना हिस्सा डालता रहेगा। कारोबार की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, सड़कें बंद कर दी। कोयटा के ताजरों का लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज, शाहराह जिनाह पर धरना। ताजर 4 घंटे तक दुकानें खुलवाने के लिए मन्नान चौक पर बैठे रहे। वजीर आला ने ताजरों को मुलाकात के लिए बुला लिया। सदर अंजुमन ताजरान रहीम काकड़ कहते हैं कि मुलाकात के बाद अगला लाहे अमल तय करेंगे। कराची की मार्केटों में गैर मामूली सूरत हाल, जहाँ ईद के करीब हुजूम होता था वहाँ सन्नाटा है। कुछ शहरों में ताजरों की चोरी छुपे कारोबार की कोशिश। पंजाब में ट्रांसपोर्ट चलने का वक्त खत्म, दिन भर बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी, दुगने किराए वसूल किए। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट की बंदिश पर मुसाफिरों का ट्रेनों पर धावा। 6 सीटों पर 4 की जगह 8 मुसाफिर बराजमान। कोरोना SOPs नजरअंदाज। कराची में कोरोना वायरस के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। जिला शर्की में मुस्बत केसेस की शरह 23% हो गई। जनूबी में 15, वस्ती में केसेस की शरह 11% है। वजीर आला ने सूबे में यौमिया 1 लाख वैक्सीन लगाने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, कराची एक्सपो में यौमिया वैक्सीन लगाने की गुंजाइश 30,000 से बढ़ाकर 50,000 की जाए। मुल्क में कोरोना के मजीद 78 मरीज इंतकाल कर गए। 3,447 नए केसेस रिपोर्ट। मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी मामूल पर लाएं। कोरोना वबा के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी। इत्तलाक 12 मई से होगा। ट्रांजिट फ्लाइट्स के मुसाफिरों को इस्तिस्ना हासिल। हवेलियां तैयारा हादसा, मलबा जाबहा पायलट्स पर डालने की कोशिश। दोनों पायलट्स के लाइसेंस मशकूक निकले। सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पायलट सालेह यार और अहमद मंसूर जंजुआ के लाइसेंस मशकूक थे। दिसंबर 2016 में चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए PIA का तैयारा हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा बकौल वज़ीर-ए-आज़म का तो बहुत अच्छा रहा। ये पता चलेगा इस दौरे के बाद कि क्या इस दौरे में होने वाले मुआहदे और वादे पूरे हुए हैं कि नहीं।
वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब बकौल वजीर आजम बहुत अच्छा रहा। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा की तनकीद, कहा पहले भी समरात आने के दावे किए गए थे, फजलुर रहमान को अपनी दी हुई गाली वापस लेनी चाहिए। शहबाज शरीफ बीमार हैं, पहले भी इलाज कराने जाते रहे, उनको रोकना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक तरजीहात का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार बोले, मंसूबों में इलाकाई ज़रूरतों को मद्देनज़र रखा जाएगा। यकसां तरक्की के तहत हर ज़िले का अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार किया है। पोल्ट्री माफिया मनमानी कीमत पे आवाम को टीका लगाने में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस पोल्ट्री माफिया का मुकाबला करने के लिए इस सेक्टर को रेगुलेट करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने पोल्ट्री माफिया को रेगुलेट करने का फैसला कर लिया है। यहाँ भी वही फार्मूला लागू करेंगे जो चीनी माफिया के खिलाफ किया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की पकड़ धकड़ में मसरूफ है। सिंध में जाली पेंशन की अदायगी का केस, नैब की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। स्टेट बैंक के 30 से ज़ायद अफसरान को तहकीकात में शामिल होने के लिए नोटिस भेज दिया। अफसरान का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट में भी कामयाबी, मेजबान टीम को इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त दे दी। शाहीन आफरीदी और नोमान अली का दूसरी इनिंग्स में शानदार स्पेल, 5-5 विकेटें खड़काईं। करियर की पहली डबल सेंचुरी बनाने वाले आबिद अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी और हसन अली 14 विकेटें लेकर मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। एक दिन कई एजाज, बाबर आजम इब्तदाई चारों टेस्ट जीतने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। बाबर और फखर अप्रैल के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल थे। बाबर ने अप्रैल में ही वनडे के नंबर 1 बैट्समैन बनने का एजाज भी हासिल किया था। मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस का हमला, चेयरमैन सेनेट का आलमी सरबराहान पार्लियामेंट से नोटिस का मुतालबा। सादिक संजरानी का अमरीका, बरतानिया समेत दीगर ममालिक के पार्लिमानी सरबराहान को खत लिखा, इसराइली फौज ने इंसानी अक़दार की धज्जियां बिखेर दी, दुनिया मजलूम फलस्तीनियों के लिए किरदार अदा करे। रियासत मुखालिफ बयान, लाहौर की मकामी अदालत ने जावेद लतीफ को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, जावेद लतीफ बानी MQM और कलदम BLA के बयानी में कोई फर्क नहीं। जावेद लतीफ अपने बयान पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। रेंजर्स और कराची पुलिस की मंजूर कॉलोनी में मुश्तरका कार्रवाई, 200 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस मुलजिम आसिफ जमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV की मदद से की गई। मुलजिम का साथी जीशान मलिक पहले ही जेर हिरासत है। सिंध हुकूमत के बुलंदो बांग दावे, लेकिन हकीकत कुछ और। थरवासी आज भी पीने के पानी से महरूम, पानी फिल्टर करने वाले अक्सर प्लांट्स बंद। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट, लिखा PP क़यादत 750 RO प्लांट्स का क्रेडिट लेने में मसरूफ, लेकिन 115 प्लांट्स अब तक लगे ही नहीं। माहिरा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त, लाहौर पुलिस ने मकतूला की सहेली इकरा समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। कत्ल के वक्त इकरा जाए वक़ुआ पर मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल में दोनों मुलजमान के अलावा तीसरा शख्स भी मुलव्विस हो सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक बार फिर फोन पर आपसे बराह रास्त 11 मई बरोज मंगल दोपहर 1:30 पर आपके सवालात और वज़ीर आज़म के जवाब। राब्ते के लिए फोन नंबर 051-922-4900। आपके सवालात और वज़ीर आज़म के जवाबात। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर करेंगे आवाम से बराह रास्त बात। फोन उठाएं, मसाइल बताएं। वज़ीर आज़म की बातचीत कल दिन 1:30 बजे टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी।
بھارت میں کورونا بھیانک صورتحال اختیار کر گیا. 3700 ہلاکتیں, 4.25 لاکھ نئے کیس رپورٹ. اسپتالوں میں جگہ ہے نہ آکسیجن. شمشان گھاٹ میں بھی میت جلانے کی جگہ نہیں. جمنا میں ادھ جلی لاشیں تیر رہی ہیں. تعفن پھیلنے لگا. عالمی طبی جریدے نے صورتحال کے ذمہ دار بھارتی حکومت کو قرار دیا. کہا مودی کورونا پر قابو پانے کے بجائے تنقید دبانے میں لگے ہیں. حالات ایسے ہی رہے تو 1 اگست تک بھارت میں اموات کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں. اقوام متحدہ کے ماہرین کا اظہار تشویش. کہا بھارتی اقدام کشمیریوں کو مذہبی, ثقافتی اور سیاسی حقوق سے دور لے جائے گا. کشمیری گروپس کی سیاسی نمائندگی بھی کم ہوگی. بھارت نے 1,44,000 سے زائد ہندوؤں کو کشمیر کا ڈومیسائل دے دیا. مقامی مسلمانوں کو ڈومیسائل دینے سے انکار. السلام علیکم. ABI نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنود ندیم اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی. ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. ایک بریک کے بعد ہوں گی خبریں تفصیل کے ساتھ.